नवासे रसूल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के मारकाए करबला में हक़ पर होने की एक वाज़ेह दलील ये थी कि मदीना से मैदान करबला तक आप अलैहिस्सलाम के साथ कारवान में जितने लोग भी शामिल थे उनमें से एक वाहिद शख्स भी आपको छोड़कर ना गया। बावजूद इसके कि इमाम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश भरे सफ़र में लोगों को और अपने साथियों को साफ फरमाते जा रहे थे कि ये काफ़िला मौत की तरफ बढ़ रहा है। सफ़र के दौरान जब कारवान ने एक मकाम पर पड़ाव डाला तो आपने चिराग बुझा देने का हुक्म दिया और लोगों को ये इजाज़त दे दी कि जिसे वापस जाना है वो अब भी जा सकता है। मुझे उससे कोई शिकवा नहीं और ना ही रोज़े आखिरत उससे सवाल करूँगा। मगर इमाम के हर असहाब को शहादत कबूल थी मगर आपका साथ छोड़ना नहीं। लिहाजा सुबह हुई, एक शख्स भी रात के अंधेरे में नहीं गया और तमाम हवारी ने इमाम अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र को जारी रखा। इमाम आली मकाम का काफ़िला जहाँ जहाँ पड़ाव डालता आप रुक कर वहाँ खुतबा इरशाद फरमाते। यहाँ तक कि मैदान करबला में भी आपकी आला ज़रफ़ी का आलम यह था कि आपने यजीदी लश्कर के सामने अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ बयां में एक लर्ज़ा आमेज़ खुतबा दिया और शामी लश्कर को हक़ कबूल करने की दावत दी कि शायद अब भी कुछ लोग राह रास्त पर आ जाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद को शहीद करने के जुर्म अजीम से तौबा कर लें। इमाम इब्न जरीर तबरी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस खुतबे को अपनी तारीख में नकल किया है जो आपने मकाम ज़ी हसम पर अपने असहाब के सामने दिया। आपने फरमाया, तुम लोग देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। दुनिया बदल चुकी है, पहचानी नहीं जाती, नेकियां रो गर्दां हो गई, अब सिर्फ बर्तन का धोवन बाकी रह गई है और बदतरीन और नागवार जिंदगी। क्या तुम देखते नहीं कि हक पर अमल नहीं होता, बातिल से परहेज नहीं किया जा रहा है। मोमिन को अब चाहिए कि हक पर रहकर खुदा से मुलाकात करे। मैं देखता हूँ कि मर जाना शहादत है और जालिमों के साथ जिंदगी बसर करना नागवार अम्र है। 10 मुहर्रमुल हराम रोज़े आशूरा को आपने यजीदी लश्कर के सामने आखिरी खुतबा दिया। असहाब बयान करते हैं कि ऐसा आला खुतबा ना हमने पहले कभी सुना था और ना ही कभी सुना गया। इमाम इब्न कसीर ने उस खुतबे को अल बिदाया में नकल किया है। इमाम अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हो गए, कुरान करीम को उठाया और अपने सामने रखा, फिर कौम की तरफ रुख किया। आप हाथ उठाए हुए ये दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह, हर मुसीबत में तेरी ही ज़ात पर मेरा भरोसा है और हर मुश्किल में तू ही मेरी उम्मीद है। फिर आपके शहजादे अली बिन हुसैन घोड़े पर सवार हुए। वो कमज़ोर और बीमार थे। हज़रत इमाम हुसैन ने बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगों, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, तवज्जो से सुनो। सब लोग खामोश हो गए। इमाम आली मकाम ने अल्लाह की हम्दो सना के बाद फरमाया, लोगों, अगर तुम मुझसे नसीहत कबूल करते हो और मेरे साथ इंसाफ करते हो तो ये तुम्हारे लिए सआदत की बात होगी और तुम पर मेरा कोई ज़ोर नहीं है। अगर तुम मेरी नसीहत कबूल नहीं करते तो तुम अपने खुद साख्ता माबूदों के साथ मिलकर साजिश को पुख्ता कर लो, फिर तुम्हें अपने फ़ैसले में कोई तज़ब्ज़ब बाकी ना रहे। फिर तुम जो कुछ मेरे ख़िलाफ़ कर सकते हो वो कर गुज़रो और मुझे मोहलत ना दो। बेशक मेरा मददगार अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की है और नेक लोगों की मदद करता है। जब आपकी बहनों और बेटियों ने ये सुना तो वह बुलंद आवाज़ से रोने लगी। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इब्ने अब्बास पर रहम फरमाए। उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि अपने साथ ख़वातीन को लेकर ना जाएं और मामलात दुरुस्त होने तक आपको मक्का में रहने दें। फिर आपने अपने भाई अब्बास को भेजा तो उन्होंने उन ख़वातीन को खामोश करा दिया। फिर आपने लोगों को अपनी फजीलत, नसब की अज़मत, मर्तबे की बुलंदी और बुजुर्गी बयान फरमाई। आपने फरमाया, अपने ज़मीर को टटोलो और मुहासबा करो। क्या तुम्हारे लिए मुझ जैसा शख्स का कत्ल करना जायज़ है और मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ। रोए ज़मीन पर मेरे सिवा किसी नबी की बेटी का कोई बेटा नहीं। अली मेरे वालिद हैं, जाफ़र मेरे चचा हैं, हमज़ा सैयदुश्शुहदा मेरे वालिद के चचा हैं। मेरे और मेरे भाई के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया है, ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अगर तुम मेरी बात की तस्दीक करते हो तो मैं सच कहता हूँ, अल्लाह की कसम
جب سے میں نے جانا ہے کہ اللہ جھوٹ پر ناراض ہوتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اس بارے میں پوچھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، سہل بن سعد، زید بن ارقم اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں اس بارے میں بتا دیں گے۔ تم پر افسوس ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا یہ میرا خون بہانے سے تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے؟ تو اس وقت شمر بن ذل جوشن نے کہا، وہ ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حبیب بن مظاہر نے اس کو جواب دیا، خدا کی قسم اے شمر، تم 70 کناروں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، جو وہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، اور بے شک تمہارے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا، لوگو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ایسی جگہ لوٹ جاؤں جہاں میرے لیے امان ہو اور کوئی خوف و خطر نہ ہو۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے چچا زاد کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا، عقبہ بن سمان کو حکم دیا تو اس نے سواری کو باندھ دیا۔ پھر فرمایا، مجھے بتاؤ، کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے جس کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے، یا کسی زخم کا قصاص مانگتے ہو؟ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ راوی کہتا ہے، پھر آپ نے بلند آواز سے پکارا، اے شبیس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن الاشعث، اے زید بن الحارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور درخت سبز ہو چکے ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ آپ ایک تیار فوج کے پاس تشریف لائیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تم نے ایسا ہی کہا ہے۔ پھر فرمایا، لوگوں، جب تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ تمہارے پاس سے چلا جاؤں۔ تو قیس بن الاشعث نے کہا، تم اپنے چچا زاد کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے اور آپ کو اچھا پائیں گے۔ امام حسین نے اس سے فرمایا، تم اپنے بھائی کے بھائی ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے خون سے زیادہ کا مطالبہ کریں؟ نہیں، اللہ کی قسم، میں ذلیلوں کی طرح اس کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اس کو تسلیم کروں گا۔